ये जो केस था मकान का, इसमें इशू ये था कि इसमें स्टे चल रहा था, इस बेस पर के जो इसकी अवार्ड हो रहा था वो बिल्कुल कम था। मतलब क्योंकि जो रूल है कि रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि ये बंदा ऐसा ही मकान, अगर ज़्यादा नहीं तो ऐसा ही मकान कहीं ना कहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो इसमें रेट दी गई थी वो बिल्कुल कम थी। उसके हवाले से हमने एप्लीकेशन डाली थी उस टाइम डीसी साहब को, लेकिन डीसी साहब ने उस टाइम मार्क तो एप्लीकेशन की थी ऐसी हिसाब पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें जाना पड़ा हाई कोर्ट ने इसको जब देखा, तो जब उन्होंने एस्टिमेट देखा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू एस्टिमेट देखा कि फ़र्क देखा कि कितना फ़र्क है, तो उन्होंने स्टे दिया। तो स्टे के बाद ये केस चल रहा था। उसके बाद जब अभी स्टे चल ही रहा था कि एडीसी साहब हमारे पास आए और उन्होंने बोला हमें कि आप एक एप्लीकेशन दे दो रीअसेसमेंट के लिए। तो मैंने वो एप्लीकेशन इनको दे दी रीअसेसमेंट के लिए। उसमें मैंने ये लिख दिया कि अगर आप रीअसेसमेंट करोगे और मुझे इनहेंस करोगे, मुझे लगेगा कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है, जस्टिस हुई है, तो मैं खुद ब खुद इसको हटा दूंगा। तो जो ही उन्होंने टीम भेजी, टीम के बाद उन्होंने रीअसेसमेंट किया, लेकिन रीअसेसमेंट करने के बाद जो वैल्यू था उन्होंने मुझे नहीं बताया। तब तक लगभग 20 दिन हुए कि उस वैल्यू को बताना था उन्होंने कि कितना हुआ क्या हुआ, वो उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, तब तक कोर्ट में भी केस चल ही रहा था, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको, ये ऑर्डर है अभी हमारे पास, कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें आर्बिट्रेशन कर दो। तो आर्बिट्रेशन जो हो रही है वो हो रही है सेक्शन 3G 1956 जो रूल होता है ये रोड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होती है। उसमें आर्बिट्रेशन में ये हो रहा है कि उसमें दोनों टीमों को, दोनों मुतरिफ को बुलाना पड़ता है जो आर्बिट्रेटर होता है। पहली बात ये कि मुझे पता ही नहीं आर्बिट्रेटर कौन है। दूसरी बात ये कि आर्बिट्रेशन हुआ ही नहीं। तो कोर्ट का ऑर्डर ये है ही नहीं कि इसको डिमोलिश कर दो। कोर्ट का ऑर्डर है कि ये आप देख सकते हो कि ये इस पे लिखा है, कोर्ट के ऑर्डर पे ये लिखा है कि इसमें आप डिस्पोज ऑफ हमने केस किया। तो केस जो डायरेक्शन ये दी गई है कि आप इसमें आर्बिट्रेशन कर दो। डायरेक्शन डीसी साहब को दी गई है कि आप आर्बिट्रेशन कर दो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3G ऑफ द एक्ट ऑफ 1956 विदाउट एनी फर्दर डिले। ये डायरेक्शन हुई है। तो डीसी साहब को आर्बिट्रेशन करानी थी पहले, लेकिन उन्होंने आर्बिट्रेशन नहीं की। ना हमें पता है ना कुछ पता है, ये सिर्फ ऐसे ही आ गए। तो उन्होंने किया कि हम इसको डिमोलिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारा वार्डनिंग एज वेल एज हमारा जो ये फ्लाईओवर बन रहा है संग्रामा में, इसकी वार्डनिंग में हमारा ये मकान जो गुलाम नबी शायद मलिक का उसका मकान आ रहा था, तो उसको काफ़ी टाइम से हमने गुजारिश की, बहुत टाइम से। बट इन्हें कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने इसको डायरेक्शन दे रखी थी। एंड उसके बाद ही फिर सब्सिक्वेंटली हमें वर्दी डिप्टी कमिश्नर डायरेक्शन आई है कि आपने इसको एविक्शन करनी है। सो दैट जो हमारी रिक्वायर्ड हमारी जो विड्थ है हमारे संग्रामा हाईवे के लिए एज वेल एज जो हमारा यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, एंड हमें इसको एविक्ट करके हमारा तहसीलदार मेरे साथ है, ये उसको हैंड ओवर कर देगा हमारे जो इसके बीकन अथॉरिटीज़ है हाईवेज़ की, ताकि आपको कि माशाल्लाह अच्छा यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाएगा, साथ ही साथ की हाईवे की वाइडनिंग हो जाएगी। रहा सवाल इसकी इनके नोट्स में, इसको हमने पहले बता रखा था। आज से करीबन 1-2 महीने से इसको हम काफ़ी कॉरस्पॉन्डेंस में थे। एंड 2 दिन पहले मैंने खुद इनको अपने पास बुला के खुद मैंने इसको बता दिया था 24 घंटे